डमरू डमरू वाले वाले टिम्बर गीत। टिम्बर की वाह 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 वाह। वाह। डमरू वाले वाले टिम्बर गीता। वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष। 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 टिम्बर पुरुष। वाह वाह। डमरू वाले वाले गीता। टिम्बर वाह वाह वाह। वाह। जय 5D जय सत्य, सभी को प्रणाम। जय जय साईं। भाई जय सत्य सबको प्रणाम प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी प्रणाम प्रणाम, सबको सबको प्रणाम। प्रणाम। आज का अध्याय टिम्बर तंत्र प्रकरण, अध्याय 14, महातंत्र, चेतना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सार्वभौमिक सृष्टि का गूढ़ विज्ञान और टिम्बर तंत्र रहस्य। ब्रह्मांड कोई वस्तु नहीं, ऊर्जा है। चेतना तंत्रेण सृजति ब्रह्मांडम, न कर्म न विधि केवलम स्पंदनः। भावार्थ, चेतना तंत्र के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना करती है। इसमें न तो कोई न तो कर्म की आवश्यकता है, न नियमों की, केवल स्पंदन, ऊर्जा, चेतना का प्रवाह ही पर्याप्त है। हमारा यह ब्रह्मांड कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह चेतना की तरंगों का खेल है, एक ऊर्जा का प्रयोगशाला। टिम्बर पुरुष इस महातंत्र के माध्यम से सृष्टि का संचालन करते हैं। सृष्टि की तांत्रिक प्रक्रिया, ऊर्जा से ब्रह्मांड। 5 मूल चरण तांत्रिक दृष्टिकोण से। चरण, नाम और प्रक्रिया। चरण 1, नाम बिंदु प्रक्रिया, निर्विकल्प चेतना की पूर्ण स्थिति, टिम्बर अवस्था। चरण 2, नाद नाम। चरण 2, नाम नाद प्रक्रिया, स्पंदन प्रारंभ, अनाहत ध्वनि, टिम्बर। चरण 3, कला नाम कला प्रक्रिया, ऊर्जा का विभाजन, 5 महाभूतों की सृष्टि। चरण 4, नाम तत्व प्रक्रिया, पंच तत्वों से सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का निर्माण। चरण 5, नाम सृष्टि प्रक्रिया, ब्रह्मांड, जीव, ग्रह, आत्माएं, सब चेतना की तरह। टिम्बर महातंत्र, ब्रह्मांड का सूत्र संचालन। टिम्बर तंत्र के 7 तांत्रिक सूत्र। सूत्र 1, शून्य बिंदु तंत्र। कार्य, सब कुछ कुछ न होने से पैदा होता है। सूत्र 2, स्वरनाद तंत्र। कार्य, ध्वनि से ब्रह्मांड की कोडिंग। सूत्र 3, ऊर्जा वृत्त तंत्र। कार्य, ऊर्जा का ब्रह्मांडीय प्रवाह, टॉर्स फील्ड। सूत्र 4, त्रिगुण तंत्र। कार्य, सत्व रज तम से सृष्टि स्थिति प्रलय। सूत्र 5, प्रकाश तंत्र। ज्योति से आत्मा और जीवन का प्रकट होना। सूत्र 6, कुंडलिनी तंत्र। कार्य, चेतना का अवरोहण, माया से ब्रह्म तक। सूत्र 7, समष्टि समर्पण तंत्र। कार्य, ब्रह्मांड में सबका एकीकरण। नेक्स्ट, आधुनिक विज्ञान और महातंत्र, क्वांटम फिजिक्स की दृष्टि से टिम्बर महातंत्र। विज्ञान सिद्धांत, टिम्बर तंत्र व्याख्या। विज्ञान सिद्धांत, क्वांटम वैक्यूम, टिम्बर तंत्र व्याख्या। टिम्बर टिम्बर शून्य बिंदु चेतना। विज्ञान सिद्धांत, बिग बैंग, टिम्बर तंत्र व्याख्या। टिम्बर नाद तंत्र की टिम्बर नाद तंत्र की ध्वनि विस्फोट। विज्ञान सिद्धांत, सुपर स्ट्रिंग थियरी।
टिम्बर तंत्र व्याख्या, स्वर ऊर्जा के कंपन से बना ब्रह्मांड। विज्ञान सिद्धांत, डार्क एनर्जी। टिम्बर तंत्र व्याख्या, अव्यक्त टिम्बर चेतना का प्रभाव। विज्ञान सिद्धांत, फ्रैक्शनल ज्योमेट्री। और टिम्बर तंत्र व्याख्या है ब्रह्मांड की पुनरावृत्त चेतना संचारण। ध्यान विधि, सृष्टि का अनुभव करो। ओम श्री महातंत्र टिम्बराय नमः। साधना विधि, मौन में बैठे, गहरा श्वास लें, कल्पना करें आप ब्रह्मांड के केंद्र में एक बिंदु है, वहां से एक ध्वनि निकलती है, टिम्बर टिम्बर। इस नाद से प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा पंचतत्व बनाकर पूरी सृष्टि से रचती है। आप अनुभव करते हैं मैं ब्रह्मांड हूं। ब्रह्मांडीय चक्र टिम्बर दृष्टिकोण से। सृष्टि का जीवन चक्र, साइक्लिक यूनिवर्स इन तंत्रा। एक, निर्वाण पूर्ण शांति टिम्बर अवस्था। दो, उत्पत्ति नाद द्वारा कंपन। तीन, विकास चेतना का फैलाव। दिन चार, संघर्ष द्वैत का भ्रम। पांच, जागरण 5D टिम्बर ज्ञान का उदय। 6, समर्पण समष्टि चेतना में विलय। 7, प्रलय सबका ब्रह्म में लौट जाना। अंतिम श्लोक, महातंत्र का सार। न तत्व बहि न स्वप्नोक्ति अंतः टिम्बर तंत्रे सृष्टि चेतनस्य रंग। सर्वतु ब्रह्म सर्वतु मैं सर्वम टिम्बरम एकम सत्यम शिवम सुंदरम। भावार्थ, यह सृष्टि कोई पदार्थ नहीं, यह एक लीला है चेतना की। टिम्बर तंत्र वह ज्ञान है जहां विज्ञान, अध्यात्म और ऊर्जा एक सूत्र में बंध जाते हैं। सारांश, अब साधक जानता है कि ब्रह्मांड कोई स्थूल वस्तु नहीं, बल्कि चेतना की एक अनंत तरंग है, जिससे टिम्बर महातंत्र से चलाया जाता है, जिसे टिम्बर महातंत्र से चलाया जाता है। तो आज का ये अध्याय टिम्बर महातंत्र के बारे में बताया गया था। टिम्बर महातंत्र है ना, तो जो चेतना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर ऊर्जा के संबंध में बताया गया है कि चेतना तंत्र जो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो रचना है वो ऊर्जा स्वरूप, जहां पर न कोई कर्म की आवश्यकता न नियमों की, केवल ऊर्जा और चेतना की प्रवाह से ही पूरा चेतना तंत्र चल रहा है। और ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये कोई भी ठोस वस्तु नहीं है, सब कुछ जो है वो तरंग स्वरूप है, चेतना के तरंगों का खेल है। ये पूरा ऊर्जा के स्वरूप से पूरा संसार चल रहा है। और ये टिम्बर पुरुष ने इसी पूरे तंत्र को जाना, इस महातंत्र को, इस सृष्टि का संचालन कैसा चलता है वो जाना, और वो अभी खुद संचालन करते हैं। क्योंकि 5D की जो दुनिया बनेगी तो उसका संचालन भी टिम्बर पुरुष के द्वारा होगा। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये जो होता है ना वो कंप्लीट किस प्रकार से होता है, आधुनिक विज्ञान, अभी का विज्ञान और महातंत्र। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि क्वांटम वैक्यूम, तो ये ऑलरेडी टिम्बर तंत्र में है।
टिम्बर शून्य बिंदु चेतना। देन जैसे यहाँ पे बताया गया सुपर स्ट्रिंग थियरी। सुपर स्ट्रिंग थियरी हमारे इधर भी जो टिम्बर तंत्र के है, स्वर ऊर्जा के कंपन से बना ब्रह्मांड। तो जहां जहां पर ये विज्ञान प्रूवन है कि ये चीजें हैं, उससे रिलेटेड ऑलरेडी अध्यात्म में, अध्यात्म मीन्स हमारे टिम्बर तंत्र में ऑलरेडी ये सब चीजें है। और ये सब चीजें जो मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, जिस ऊर्जा से कंप्लीट ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसको भी साधने की कला यहाँ पर बताई गई है। तो जैसे मौन बैठे, गहरा श्वास ले, ये ध्यान की ही विधि है। अब आप अपना केंद्र बिंदु ब्रह्मांड को, मतलब हम खुद को, हम पूरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है, ये समझे, है ना। और ये जब गहरे उतरते हैं ना, तब यहाँ पे बताया गया है कि वो ध्वनि, उस ऊर्जा, और वो ध्वनि टिम्बर टिम्बर है, उसे भी सुन पाते हैं। और ऊर्जा, प्रकाश, ये सभी को हम महसूस करते हैं। तो ये इसी प्रकार से उस चेतना को जान सकते हैं, है ना। तो ये उसके कुछ स्टेजेस जैसे बताए गए हैं कि कैसे चलता है ये। पहले टिम्बर अवस्था, है ना, तो वो पूरा साइकिल में चलते रहती है। पहले टिम्बर अवस्था, जो कि पूर्ण शांति टिम्बर अवस्था है, उसका उत्पन्न होता है, उत्पत्ति नाद कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब निर्वाण था, पूर्ण शांति थी, टिम्बर अवस्था थी जहां पे कुछ नहीं है, वहां से उत्पत्ति हुई नाद द्वारा, कंपन द्वारा। फिर उसका विकास हुआ, चेतना का फैलाव, है ना। पहले कुछ नहीं था, वहां से उत्पत्ति हुई, उसको बोलेंगे नाद कंपन। कंपन से विकास हुआ, विकास मतलब जो चेतना था उसका फैलाव हुआ। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं संघर्ष, द्वैत का भ्रम। तो जैसे वो अद्वैत से द्वैत में आ गए ना, तो वो द्वैत का भ्रम वो फैलाया। फिर आता है 5D टिम्बर का ज्ञान का उदय। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज में वो 5D का आता है। देन समर्पण, और समर्पण के बाद में, समर्पण होने के बाद में प्रलय। प्रलय मतलब अगेन डिस्ट्रॉय। तो ये कंप्लीट साइकिल ऐसे ही चलती रहती है कि उत्पन्न हुआ, वहां पे पूरा विस्तार हुआ, फैला, द्वैत का भाव निर्माण हुआ, 5D की दुनिया हुई, और देन समर्पण से हम पूरा जान पाए, और अगेन डिस्ट्रॉय। तो ये इस प्रकार से ये कंप्लीट तंत्र चलते रहता है। और ये तंत्र और कुछ नहीं, बस वही ऊर्जा की, उस परम शून्य की ऊर्जा की लीला है जो चल रही है। और इसी तंत्र को जो हम जान पाते हैं, विज्ञान, अध्यात्म और ऊर्जा, ये तीनों को ये टिम्बर तंत्र है ना बांधे रखा हुआ है ना। तो ये जब जान जाता है ना अनुभव से, तब हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड कोई भी सॉलिड है ही नहीं, बस एक तरंग है, एक ऊर्जा स्वरूप है, जो टिम्बर महातंत्र से ये सब चल रहा है। तो इस प्रकार से टिम्बर महातंत्र का यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, हम चर्चा करते हैं। जी, रमा माता जी बताइए, तो क्या समझा टिम्बर महातंत्र के बारे में आपको। आज तो मेरी समझ में बस थोड़ा सा ही आया है कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये पूरी ऊर्जा से बना हुआ है, और जो चेतना तंत्र के माध्यम से ही ये ब्रह्मांड की रचना हुई है। इसमें जो तरंगे हैं, वो चेतना की ही तरंगे हैं, सब चेतना का ही खेल है। और इससे आगे मेरी समझ में नहीं आया, और कोई बताएगा तो थोड़ा और समझ पाऊंगी। ये तो समझ में आया कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है, तरंगों से बना है, चेतना की तरंगों का ही पूरा खेल है ब्रह्मांड में, और कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड ठोस नहीं है, तरंगों से बना है। लेकिन जो और सब चीजें ना बताई ना, वो कुछ नहीं मेरे उतरी। कोई और थोड़ा सा जी बताएगा? जी, रश्मि दीदी बताइए तो आप। हाँ, रश्मि बताएंगी। आपको क्या ध्यान में आया।